गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसके आपको जवाब देने हैं। सभी को एक साथ में उत्तर नहीं देना है, जिससे पूछूं उसी को उत्तर देना है। तो सबसे पहले आप बताइए, अगर हमारे घरों में बिजली चली जाती है तो क्या होता है? अंधेरा होता है। अंधेरा हो जाता है। और उस अंधेरे में अंधेरा होने पर हम क्या करते हैं? लैंप जलाते हैं, मोमबत्ती टार्च जलाते हैं। लैंप मोमबत्ती टार्च आदि जलाते हैं। और लैंप मोमबत्ती टार्च जलाने पर क्या होता है? घर में प्रकाश हो जाता है। घर में प्रकाश हो जाता है। अगर अपन लैंप मोमबत्ती या टार्च जलाते हैं तो घर में प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश के बारे में बताइए। अच्छा, तो बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रकाश कहते किसे हैं? तो सबसे पहले तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो वह भौतिक साधन जो वस्तुओं को देखने में काम आता है। वह भौतिक साधन जो वस्तुओं को देखने में काम आता है उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? वह भौतिक साधन जो वस्तुओं को देखने में काम आता है उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश किस रूप में होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। सबसे पहले आप बताइए, प्रकाश किसे कहते हैं? भौतिक साधन जो वस्तुओं को देखने में काम आता है उसे प्रकाश कहते हैं। वह भौतिक साधन जो वस्तुओं को देखने में काम आता है उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश के लिए फोटोन का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। प्रकाश के लिए फोटोन का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। और विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार का होता है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश के गुण किस आधार पर? विद्युत चुंबकीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश में मुख्य रूप से दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला गुण तो है इसमें परावर्तन का गुण, और जो दूसरा गुण है वो है अपवर्तन। प्रकाश में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक तो परावर्तन और एक अपवर्तन। प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन किसे कहते हैं? जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे किसी, मान लो ये कोई सतह है, ये कोई ठोस सतह है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई यहाँ पे और पुनः इसी माध्यम में लौट जाए, वापस इसी माध्यम में अगर लौट जाएगी वो किरण, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। यहाँ से ऐसे तो ये प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले ये यहाँ से अगर सीधी किरण देखी जाए तो ऐसे जाएगी, यहाँ से जो अभिलंब है वो ऐसे रहेगा। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ पर हवा है माध्यम, और यहाँ पर जो माध्यम है मान लो ये कोई कांच है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ से अपने पथ से विचलित कैसे होगी? ये मान लो ये अभिलंब है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी,
ऐसे जानी थी सीधी तो, लेकिन वो यहाँ से मुड़ के ऐसे आ जाती है। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश का अपवर्तन।